नमस्कार जी, वेलकम है आज आपका एक और नई वीडियो में। और आज कुछ बातें आपसे करने जा रहा हूँ कि कुछ हिस्ट्री के बारे में दो चार बातें करेंगे। और एक बात आप जो हमारे भाई साहब हैं मेजर गौरव आर्या, सभी उनको जानते हैं। वो खालिस्तान के नाम के ऊपर पूरे सिख भाइयों को सबको वो एक टारगेट करते हैं। बार बार मैंने वीडियो में देखा है वो टारगेट करते हैं। उनको बताना चाहता हूँ कि जहाँ तो सिख हिस्ट्री पढ़ लें, सिखों ने हिंदुस्तान के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, क्या कुछ हुआ है, तो फिर उनके मन का जो है सारा जो उसको उनके मन का जो है ना वो निकल जाएगा बाहर। और दूसरी बात मैं ये करूँगा कि जो भी वो ऑप्शन आप बोलते रहते हैं वीडियो के अंदर, जो भी लगा लेते हैं चार पैग अपने आर्मी वाले रम के, और जो भी मुंह में आता है बोलते रहते हैं, मगर उनको जवाब आज तक मुझे समझ नहीं आई कि कोई उनको जवाब क्यों नहीं दिया किसी ने। तो उस भाई को बोलूँगा, ठीक है आपका यूट्यूब का एक जरिया बना हुआ है पैसे कमाने का, आप कमाएं पैसे, नो प्रॉब्लम, पैसा कमाना बुरा चीज़ नहीं है। मगर ऐसी कम्युनिटी को एक आप टारगेट करना जिन्हों सिख जो है हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर आज से 500 पुरानी हिस्ट्री के अंदर जाया जाए तो उनकी 80% कुर्बानियाँ हैं। वो बेशक आर्मी में हो, बेशक कहीं भी आप जाएं, किसी भी हिस्ट्री में आप चले जाएं, मुग़लों की हिस्ट्री में चले जाएं, तब भी 80% कुर्बानियाँ हैं। और भाई साहब, आप जो बातें आप कर रहे हो ना, तो आप आज़ाद हो गए, आपका देश मिल गया, इसलिए आप ये बातें कर रहे हो। दूसरी बात, आप ये इल्ज़ाम लगाते हो कि खालिस्तान के नारे लगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हर कम्युनिटी जो है आज़ाद कम्युनिटी होती है डेमोक्रेसी के अंदर, वो अपने देश की मांग कर सकते हैं। ये हमारी कम्युनिटी नहीं है, ना कि हमारे सिखों की कम्युनिटी है। हर कम्युनिटी जो वर्ल्ड में है वो अपनी मांग करती है। और जिसने 80% कुर्बानियाँ दी हो और वो मांग क्यों ना करे, क्यों नहीं वो करेगा। वो कोई वो 80 वाला और 96 वाला तो दौर नहीं है ना, भी उठा लिए गन उठा ली और सरकार के साथ और स्टेट के साथ ही लड़ना शुरू कर दिया। उसको तो कोई भी सही नहीं कहेगा। और वो उसमें हम बच्चे जो मरे हैं और जो कुछ उस वक्त हुआ है उसमें मैं लंबा नहीं जाना चाहता। एक दिन उस पर भी वीडियो बना के आपके कान खोल दूंगा कि क्या कुछ हुआ है। आप जो बातें करते रहते हो कि ये उसको ज़मीन के नीचे दबा दिया, उसको ऐसे कर दिया, वो कर दिया, तो दूसरे भी बहुत ज़मीन के नीचे दबे हैं, वो ध्यान रखना। आप थोड़ी सी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, इंसान को प्यार भाव की बातें करनी चाहिए। हिंदुस्तान तरक्की की तरफ जा रहा है और जो सिख भाई फट्टे उठा के खालिस्तान की मांगे करते हैं वहाँ पे भी वो कर रहे हैं। मैं उनको भी एक बात कहना चाहता हूँ, जो आप हरकतें कर रहे हैं ये हरकतें बंद कर दें। खुद तो आप अमेरिकन इंग्लैंड का पासपोर्ट लेके बाहर बैठे हुए हो, वहाँ पे बैठ के आप अपने नारेबाजी करते हो। नारेबाजी से कुछ भी होने वाला नहीं है। उससे यहाँ रहते जो सिख हैं, जहाँ वर्ल्ड में ट्रैवल जब भी आप करोगे, ये ना हो जाए कि एक दिन ऐसा आ जाए कि मुसलमानों की तरह आपकी भी पतलूने उतार के चेक करना करें, हर जगह चेक करें। आप हरकतें ऐसी कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप जो कर रहे हो, 10 बंदे खड़े होते हैं वहाँ पे रौला डाल रहे होते हैं, बाकी किसी को कुछ लेना देना नहीं है। हम सबसे अच्छी रोटी खाते हैं, सिख जो है हिंदुस्तान में सबसे अच्छा खाना खाते हैं, सबसे अच्छा रहना उनका है। लास्ट टाइम जो नेशनल मीडिया था उसको किस चीज़ की जलन हुई थी? खालिस्तान वाला तो ठप्पा उन्होंने वैसे डाल दिया था, उनको इसी चीज़ की जलन थी कि यार इनके पास इतने अच्छे सोर्स हैं, ट्रैक्टर निकाल के इनके पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। हमें तो आज पता चला है कि पंजाबी लोग जो कितनी तरक्की में हैं, इनको तो आज पता चला है। तो इस वजह से ये टारगेट किया जा रहा था, ये सब पॉलिटिक्स की जा रही थी। और आज हम चलेंगे हिस्ट्री के ऊपर। जो मुग़लों ने किया उसका कारण ये था कि मेरे कुछ एक्स मुस्लिम दोस्त हैं, उन्होंने भी ये कहा ही हमें तो हिस्ट्री का इसका बारे में पता ही नहीं है, आप कुछ बुक्स लेके आओ, ये लेके आओ। ये हम जो सिख थे, हम लोगों को बताने में ये समर्थ होते हिंदी में, क्योंकि देखो पंजाबी तो हम पंजाबी लोग ही समझते हैं, हिंदी नहीं समझता है कोई दूसरा। इसको इंग्लिश में भी प्रचार होना चाहिए। जो भी प्रचार किया गया वो पंजाबी में किया गया, हिंदी में नहीं किया गया। और दूसरी स्टेटों के लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं।
इसीलिए ये आज हमारा फर्ज बनता है, बेशक हम सरदार हैं, मुन्ने हैं, बाल काटे हुए हैं, क्या है, कुछ नहीं है, उससे कोई मैटर नहीं करता है। हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी हिस्ट्री जो है हिंदुस्तान तक, दूसरी स्टेटों तक पहुंचाएं। चलो आज बात करते हैं जी, गुरु अर्जन देव जी जो सिखों के पहले शहीद थे और उनकी कुर्बानी कैसे हुई, क्या कुछ उनके साथ हुआ है। मैं शॉर्ट नहीं जाऊंगा, थोड़ा लंबा नहीं जाऊंगा इस बात को लेके, क्योंकि वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। और उनको 30 मई 1606 को तत्ती तवी पे बिठाया गया, सर में रेत डाली गई, उसके बाद पानी में रावी दरिया के अंदर डुबो के उनकी डेथ करी, उनको मार दिया गया, शहीद कर दिया गया, मार दिया गया, आप जो भी समझो बोलना चाहो। मगर बात उसमें असली कारण क्या हुआ कि जो जहांगीर था उसके कानों में यही अपने गदार होते हैं, देखो हर कौम में गदार होते हैं, उसके कानों में यही बातें भरी जा रही थी, ये कुफर फैला रहे हैं जी, ये कर रहे हैं। उस वक्त गुरु ग्रंथ साहब लिखा जा रहा था गुरु अर्जन देव द्वारा, और सुखमनी साहब का पाठ लिखा जा रहा था। तो जब गुरु अर्जन देव जी को बोला कि 5 लाख रुपया जा तो आप जजिया दे दो और जा मुसलमान हो जाओ और जा आप कुर्बानी अपनी जो है कबूल कर लो, उन्होंने कुर्बानी अपनी कबूल कर ली, मरना कबूल कर लिया। और जो वहाँ का काजी होता है उसने वो फतवा लगा दिया और उनको तत्ती तवी पे बिठाया गया, सर में रेत डाली गई, रावी में डिबो के मार दिया गया, और ये सारी बातें जो उस वक्त हुई थी। और उसके बाद जो है दूसरी कुर्बानी जो सिखों में हुई, जिसका मैं आज जिक्र कर, कुर्बानियाँ तो अनगिनत कुर्बानियाँ हैं, जब मैं गिनाने जाऊंगा तो आपको 10 दिन लग जाएंगे, इतनी लंबी वीडियो चाहिए। मगर ये जो मेन कुर्बानियाँ थी उनकी बात कर रहा हूँ। 11 नवंबर को 1675 को दिल्ली में चांदनी चौक में, जहाँ गुरुद्वारा साहब बना हुआ है, वहाँ चौक में गुरु तेग बहादुर साहब को शहीद किया गया, उनकी गर्दन काटी गई। और वहाँ पे जब उनको लाया गया, उनके सामने 2 सिखों को भी शहीद किया गया, उनको भी 2 तरीके अपनाए गए, और एक को तो रुई में लपेट कर और आग लगाई गई, और दूसरे को जो देग होती है, बड़ा वाला देग होता है उसके अंदर, जिसमें वो बिरयानी वगैरह बनाते हैं मुसलमान, उसके अंदर पानी में डुबो के बिठा के उबाल के मारा गया। और जब गुरु तेग बहादुर साहब को शहीदी क्यों हुई, उन्होंने किस लिए हिंद के लिए कुर्बानी दी, कि औरंगजेब ने, बादशाह औरंगजेब ने अल्टीमेटम दिया था कश्मीरी पंडितों को कि आज से आपको कुछ दिन दिए थे कि आप जा तो इस्लाम कबूल कर लो, जा मरने के लिए तैयार हो जाओ। बहुत से कश्मीर में जो अभी भी कश्मीर के मुसलमान हैं, वो पंडितों से ही मुसलमान हुए हैं, जितने कश्मीर में मुसलमान हैं, और वो कहीं बाहर से नहीं आए हैं, वो किसी और प्रचार से नहीं हुए हैं, वो इसी से ही हुए हैं, औरंगजेब के किए हुए हैं वो सारे। और ये जो स्टेट थी, ये सारी हिंदू स्टेट थी, जो हमारा जो कश्मीर था। तो कश्मीर में क्या हुआ कि इन्होंने अल्टीमेटम दे दिया। उसके बाद जब कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर साहब के पास पटना साहब में गए, तो उनको बोला कि हमें ये औरंगजेब ने अल्टीमेटम दिया हुआ है। तो उस वक्त फिर मैसेज उन्होंने औरंगजेब को भिजवाया था, और जाके अपनी गिरफ्तारी दी, और गिरफ्तारी देने के बाद में और उनको बोला कि ये आप मुझे मुसलमान बना दोगे तो सारे ये मुसलमान जो हिंदू हमारे पंडित हैं, सारे मुसलमान होने के लिए तैयार हैं, ये आपके ऊपर शर्त रखी गई थी। उनको अलग अलग तस्ये भी दिए गए और उनको अंदर बंद रखा गया। जब कुछ भी नहीं हो पाया तो उनको, जब तारीख आई 11 नवंबर 1675 को, दिल्ली चांदनी चौक में उनको शहीद कर दिया गया। तो साहिबजादों की शहीदियों का तो आपको पता ही है। 27 दिसंबर 1704 को छोटे साहिबजादों को शहीद कर दिया गया, और 22 दिसंबर और कुछ ही दिन बाद उसके 10 लाख फौज से जंग लड़ते हुए, टाकरा लेते हुए, जो हमारे बड़े साहिबजादे थे गुरु साहब के, उनको शहीद कर दिया गया। और बहुत सारी और भी ऐसी अनगिनत शहीदियाँ हैं जो सिखों ने इस देश के लिए दी, और इसके लिए
हमारे सारे हिंदुस्तान भाइयों को जानना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए मेरी ये छोटी सी वीडियो बनाने का एक उपराला था कि आप तक ये बात पहुंच सके। और जितने भी पंजाबी और सिख और पंजाबी भाई हैं जो ये मेरी बात को अभी सुन रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, आपका फ़र्ज़ बनता है, जेकर आप सिख हैं या पंजाबी हैं, इसको आगे से आगे शेयर करें, इसको दूसरी स्टेट तक पहुँचाएँ, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, या दूसरी स्टेटों में जितने पंजाबी बैठे हैं उनका फ़र्ज़ बनता है कि इसको दूसरे लोगों को दिखाएं और पहुँचाएं, उनको पता चले कि क्या क्या हुआ हिंदुस्तान के अंदर। थोड़ी धीरे धीरे आगे भी लॉन्ग वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखो हम यूट्यूब पे नए हैं, इस पे वीडियो हम बना रहे हैं, तो हमारा जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाएगा तो आपके लिए अच्छी वीडियो भी आती जाएगी, अच्छी वीडियो भी बनाएंगे हम लोग। तो आपका धन्यवाद है, थैंक यू है। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और इसको शेयर भी करें। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।